कर रहा हूँ कि मैं हिंदुस्तान या भारत का नागरिक हूँ। सबसे पहले मैं भारत माता को प्रणाम बोलूंगा। प्रेम से बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय हिंद जय भारत। पहले मैं उमेश कुमार सोनी, जो कि मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं भारत का नागरिक हूँ, क्योंकि जो ब्रिटिश शासन था, हम लोग बार बार एक ही चीज बोलने की कृपा करते हैं, चाहे जो भी व्यक्ति हमारे भ्राताश्री, चाहे हमारे जो भी अग्रज अनुज जो भी थे, बोले हैं कि स्वतंत्रता दिवस, जैसे कि हम हर वर्ष गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी मनाते हैं। आज तो खैर 77वां दिवस मना रहे हैं, जैसे हमने 15 अगस्त भी मनाया। क्यों? इसलिए कि बच्चा में, हर बच्चे पढ़ने वाले जो भी छात्र छात्राएं, जो भी शिक्षकगण इस बच्चों को प्रेरित करते हैं कि देश के लिए हमें जागृत होना है, ताकि जैसे ब्रिटिश शासन ने, हमने देखा कि भारत में, भारत को चलो लूटे, भारत सोने की चिड़िया है। क्यों? कि भारत को हम लोग नागरिक नहीं, इसलिए गर्व करते हैं कि भारत में हम हिंदुस्तानी हैं। उसने देखा, भारत में आया, उसने देश को खंडित करना चाहा, खंड खंड करना चाहा, ताकि करके हम लूट के जाएं। यहाँ पे लूट नहीं पाया, कर नहीं पाया, इसलिए हम लोग एकता बनाए, अनेकता बनाए। जैसे कि मानिए कोई बच्चा जन्मजात डॉक्टर नहीं होता, डीएम नहीं होता, कोई प्रधानमंत्री नहीं होता, इसलिए माता पिता जो भी पेरेंट्स है इस सोच से भेजते हैं बच्चे को कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, बढ़ेगा, सुदृढ़ होगा, संकल्पित होगा, सुसज्जित होगा। हम लोग जैसे मानिए हम लोग गणतंत्र दिवस के जैसे जनगण मन पढ़ते हैं, स्वतंत्र सुजलाम सुफलाम पढ़ते हैं, वीर तुम बढ़े चलो, सभी बच्चे कृपया ध्यान दें, हम लोग पढ़ते हैं। उसका खंड खंड आप लोग खंडित करके उसका हिंदी अर्थ निकालिए, उसका क्या अर्थ होता है। जैसे मानिए हम लोग जनगण मानते पढ़ते हैं, उसका अर्थ क्या होता है। कोई शिक्षक अभी अगर नहीं बताए होंगे तो उसको मतलब बुरा मत मानिएगा, आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। सबसे पहले तो मैं प्रधानाध्यापक श्री रमेश सर को नम्न करता हूँ, शिक्षक शिक्षिकाओं को नम्न करता हूँ, छात्र छात्राओं को नम्न करता हूँ, जो मुझसे अग्रज है, अनुज है, उनको भी मैं नम्न करता हूँ, और साथ में भारत माँ को भी नम्न करता हूँ, जो कि बच्चों में ये शिक्षा आप लोग प्रेरित कर रहे हैं। उसमें हर बच्चा को ये भी होना चाहिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो कलाकार है। हर व्यक्ति, हर इंसान, हर बच्चा चाहे तो कलाकार बन सकता है, नेता अभिनेता बन सकता है। तो उसके अंदर जो कलाकृति है उसको जगाने का काम करें और उसको जगाएं। समाज, सबसे पहले परिवार में अपने माता पिता को दिखाएं, समाज में दिखाएं, देश को दिखाएं कि मैं कुछ कर सकता हूं, पढ़ सकता हूं, बढ़ सकता हूं। इसी के साथ हमारे देश में कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आओ तो जाते थे सिल पर परत निशान। उससे भी हमको सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए। और लास्ट में कहा गया कि अमन के पुजारी अमन मांगते हैं, हरित बाग बगिया सुमन मांगते हैं, थोड़ा दम जिसने लड़ते हुए दोस्तों को आज उसके लिए कफन मांगते हैं। इसी के साथ भारत माता, हमारे जैसे भ्राता श्री सुशील कुमार ने बताया, हमारे भ्राता श्री सौरभ कुमार ने बताया कि बहुत ऐसी धरती ने, भारत माँ ने हमें वीर सपूत, जब जब जरूरत पड़ा तो माँ झांसी की रानी ने दिया, भगत सिंह ने दिया, बापू महात्मा गांधी ने दिया। उसी तरह आप भी, हर बच्चा महात्मा गांधी बन सकता है, हर बच्चा डॉक्टर बन सकता है, हर बच्चा पुलिस बन सकता है, हर बच्चा प्रधानमंत्री बन सकता है। इसी सोच के साथ, इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए और संकल्पित होना चाहिए, दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं तो बढ़ सकते हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले मैं अपनी सोच को बदलिए, संस्कृति को बदलिए। हमारी जो संस्कृति है, भारत माँ के जो संस्कृति है, मूलभूत हिंदी है, उसी को लेकर हम आगे पढ़ें और हर उम्मीद को अपनी ऊंचाइयों तक सोचे कि हमको इस चीज को मुकाम पाना है तो बन सकता है। कोई जन्मजात डॉक्टर चोर नहीं होता है, ना डाकू होता है, उसको हौसला उसका अफजाई करना चाहिए। इसी के साथ मैं भारत माता के प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ मैं वंदे मातरम वाणी